अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां मुंहिंजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, सिंध में अमन अमान जी सूरत हाल इंतहाई ख़राब आहे। जेकॾहिं सिंध में अगवा थियल माण्हुनि जे अंगनि अखरनि खे ॾिसिजे त रुगो वॾे वज़ीर जे ज़िले ख़ैरपुर में 18 ॼणा अगवा थियल आहिनि ऐं उन खां अलावा सॼी सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां 40 ॼणा धाड़ेलनि जे चंबे में क़ैद आहिनि, जिन खे अगवा थिए सालनि जा साल त वरी किन खे महीननि जो अरसो बि गुज़री चुको आहे। पर संदन बाज़ियाबी जे हवाले सां पुलिस ऐं सरकार बेवस रही आहे। उन खां अलावा सिंध में कुदरती आफ़त खे मुंहुं ॾियण लाइ बि सरकार वटि का मुस्तक़िल हिकमत अमली नज़र नथी अचे। मतिलबु त कराची ऑपरेशन खां वठी सिंध जे ज़िलनि में अगवा थींदड़ वारदातनि ताईं कानून जी बालादस्ती किथे बि नज़र नथी अचे। अॼु प्रोग्राम हिन मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां स्टूडियो में महिमान आहिनि मुस्लिम लीग फंक्शनल जो MP नुसरत सैर अब्बासी साहिबा, वॾी महिरबानी अवां जी प्रोग्राम में आयूं। असांजा ॿिया महिमान आहिनि PTI अॻवान ज़ुबैर ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आए। नुसरत, पहिरीं मां तव्हां खां शुरू करणु चाहींदमि त अॼु अमन अमान जे हवाले सां जेकॾहिं शुरूआत कंदे ॻाल्हायूं त सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां इहा रिपोर्ट अची चुकी आहे त 40 खां वधीक माण्हू धाड़ेलनि जे चंबे में क़ैद आहिनि। जेकॾहिं वॾे वज़ीर जे ज़िले जी ॻाल्हि कजे त 18 खां वधीक माण्हू उतां रिपोर्ट थियल आहिनि। छा चवंदियूं तव्हां हिन ते? थैंक यू सो मच सबीन। किडनैपिंग फॉर रैंसम या मुख़्तलिफ़ हवालनि सां जेके बि अगवा जूं वारदातूं आहिनि, इन में मुंहिंजे ख़्याल में पोयां 5 साल इंक्लूड कयो ऐं हाणे इन में हद खां वधीक इज़ाफ़ो थी वियो आहे। मूंखे त लॻे थो त हाणे इहो हिकिड़ो बिज़नेस बहितरीन जंहिंखे चइजे न बिज़नेस तौर ते कारोबार सम्झो वञे थो, छो जो उन्हनि खे ख़बर आहे किडनैप करण वारनि खे त असां जंहिंखे खणंदासीं उहो वीचारो पुलिस त उनखे छा सपोर्ट कंदी या छा हुनजी हेल्प कंदी, उहो वीचारो मजबूर थी काथां न काथां पटे सटे पैसा ॾींदो ऐं असांजो मक़सदु पूरो थींदो। ऐं थिए थो, मेजॉरिटी में ईअं थिए थो। हा, कोई वॾो माण्हू के वॾे सियासतदान जो या के वॾे बिज़नेसमैन जो को औलाद किडनैप थी थो वञे, पोइ त थरथलो थो थी वञे। तव्हां ॾिसो था कई वाक़िया अथव जेको मीडिया में अचनि था त 24 आवर्स में उहो ॿार हथ बि अची थो वञे ऐं उन्हनि खे को रुपयो बि नथो भरिणो पए। त आहे मुसीबत वीचारे ग़रीब जे लाइ। सो मुंहिंजे ज़िले जी तव्हां ॻाल्हि कई, CM साहिब जो ज़िलो आहे, असां त शुरू खां ई रनियूं पिया कयूं। मां त असेंबली में एडजमेंट मोशन जमा करायो इन किडनैपिंग ते, पर तव्हां ख़बर आहे त उन्हनि खे छो जो डिस्कस न आहे करिणो, उन शइ खे वाखो ई न आहे करिणो, पर वाखो त थियल आहे, उहा त शइ हर शइ आहे, पर असेंबली जे फ्लोर ते उन शइ खे आणणु ऐं उन खे डिस्कस करणु हिकिड़ो इंतिहाई ज़रूरी अमल हो। पर उन खे एडजमेंट मोशन खे सिर्फ़ु इहो चई रिजेक्ट कयो वियो त इहो रूल्स जे मुताबिक़ न आहे, इन करे इन खे असां रिजेक्ट था कयूं। पर ॾिसो न, जेकॾहिं अहिड़े तरीक़े सां त तव्हां अहिड़ी शयुनि खे फ्लोर ते डिस्कस न कंदव, न आणींदव ऐं माण्हुनि खे ख़बर न पवंदी त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में ख़बर त प्रिंट मीडिया जे ज़रिए पइजी थी वञे, पर अहिड़ी शयूं ज़रूरु ऑन द फ्लोर अचणियूं खपनि। हे त सिर्फ़ु ख़ैरपुर जी ॻाल्हि आहे सभिनि, ऐं उहे केस तव्हां सिर्फ़ु 40 माण्हू ॿुधाया नी त तव्हांखे मीडिया जे ज़रिए प्रिंट मीडिया जे ज़रिए अंग अखर तव्हां खयां। पर वॾो वज़ीर त चए थो त सिंध में अमन अमान जी सूरत हाल एॾी ख़राब न आहे, अगवा थियल माण्हू एतिरा न आहिनि जेतिरा ॿुधाया था वञनि। अलाए पोइ छो कूड़ था ॻाल्हाइनि, प्रिंट मीडिया छो थो कूड़ ॻाल्हाए, नाला खणी बाक़ाइदा लिखियल आहे, अख़बारुनि में लिखियल आहे, चैनल्स ते थो अचे। माण्हू रोज़ प्रेस क्लब जे ॿाहिरि दाऊं कयूं वेठा आहिनि त असांजो फलाणो किडनैप थी वियो आहे। जेका तव्हां फज़ीला सरकी जी ॻाल्हि कई, उहो केतिरे सालनि खां उहा किडनैप लॻी पिया, इमरान जो थियो आहे, इलाही केतिरा अहिड़ा माण्हू आहिनि वीचारा जेके सालनि खां साल उन्हनि जे चंबे में पिया आहिनि। उन खां पोइ जेकॾहिं लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन एॾी सुठी आहे त पोइ तव्हां ऐं असां डिस्कस ई छो पिया कयूं उन शइ खे, या प्रिंट मीडिया में छो पियो अचे, अहिड़ी कहिड़ी उन्हनि सां दुश्मनी आहे। हक़ीक़त इहा आहे त कराची खां वठी कश्मीर ताईं लॉ एंड ऑर्डर एॾो ख़राबु आहे जो तव्हां ऐं मां बि राति जो नथा निकिरी सघूं। ब्रेक जो वक़्तु आहे, ब्रेक खां पोइ हिनखे कंटिन्यू कयूं था। नाज़रीन, वक़्तु आहे ब्रेक जो, वठूं था ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हिन वक्त असांखे पीपल्स पार्टी के MNA शाहिदा रहमान भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आई। शाहिदा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि तकरीबन ये रिपोर्ट शाया हो चुकी है कि पूरी सिंध में 40 से ज़ायद लोग अगवा हो चुके हैं। क्या कोई मुस्तकिल हिकमत अमली नहीं हुई? धाड़ेलों के खिलाफ कोई ऑपरेशन किया जाएगा? किस तरह से उन लोगों को बाजियाब किया जाएगा? अगर CM साहब के ज़िले खैरपुर की बात करें तो 18 से ज़ायद लोग वहाँ से रिपोर्ट हुए हैं। देखिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जो सिचुएशन है और हमें जो दहशतगर्दी का सामना है, आपने देखा कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बेटे को भी किडनैप किया गया, गवर्नर सलमान तासिर के बेटे को भी किडनैप किया गया,
पंजाब में इससे भी बुरी सूरत हाल है। लेकिन अगर हम जो सिंध हैं की बात और करें ना, सिर्फ सिंध की ही बात क्यों करते हैं, हम पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते, बलूचिस्तान की बात क्यों नहीं करते, पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है वहाँ जो हालात है उसको आप लोग क्यों नहीं हाईलाइट करते, या केपीके के क्या हालात हैं सिंध के अंदर, तो फिर भी वहाँ के हालात वहाँ की गवर्नमेंट पे छोड़ दें ना। अगर यहाँ पे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो सिंध की बात करेंगे ना। कि सिंध के अंदर जैसे ही ये नई गवर्नमेंट आई है, इसने ना सिर्फ कराची में एक टारगेटेड ऑपरेशन है, कराची के अंदर आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान, क्योंकि कराची खुद मिनी पाकिस्तान है, कराची में सिंधी, पठान, बलोच, उर्दू स्पीकिंग यानी मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ अनासिर हैं जिसके अंदर आप ये देखें कि यहाँ पे फिरका वारियत को भी हवा दी जाती है, और अभी कितने ग्रुप जो टीटीपी भी काफी स्ट्रांग हो गई थी, जिस तरीके से अभी खैबर केपीके में जब सवात ऑपरेशन हुआ उसके बाद जब यहाँ उन लोगों को लाया गया, फिर यहाँ पर उस टीटीपी ने अपना एक असर रसूख बना लिया, और आज डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर मेट्रोविल, मंगोपीर, बल्दिया टाउन, यहाँ पर भी टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं, मजहबी फिरकावारियत हो रही है, उसे भी कंट्रोल किया जा रहा है, कहीं लसानियत, कहीं अज़बियत। लेकिन ये कि मैं समझती हूँ कि वज़ीर आला सिंध इंतहाई तरीके से और फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें काफी बड़े बड़े तो कराची में हो रहा है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ सिंध के दूसरे अजला की, खैरपुर हो गया, सखर हो गया, शिकारपुर, जैकोबाद, लाड़काना हो, खैरपुर हो, हर जगह अगर इस तरह के दहशतगर्द हैं तो उनको पकड़ा जाता है। लेकिन ये अलग बात है कि अदालतें जब उन्हें छोड़ देती हैं तो फिर लॉ एनफोर्सेस की जो मेहनत होती है, पकड़े ही नहीं गए अब तक, कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं आई कि कोई धाड़ेल पकड़ा गया, उनको बाजियाब कहाँ कराया गया। कई साल गुजर चुके हैं। फजीला सरकी को देखें 7 साल हो गए, इमरान जोखिया को 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। बिल्कुल, उसके लिए हुकूमत सिंध ने, वज़ीर आला सिंध ने कोशिशें भी की हैं, यहाँ लॉ एनफोर्सेस के लोग, पुलिस के जवान भी मारे गए हैं और ऑपरेशंस भी किए गए हैं, कच्चे के इलाके में भी ऑपरेशन किए गए थे। लेकिन अभी हमारे इस वक्त जो फोकस है कराची है, कराची में जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, कराची में जिस तरीके से, लेकिन अगर कराची पे फोकस किया गया है तो बाकी सूरत हाल को ऐसे छोड़ दिया गया है कि भले लोग मरे। इतनी खराब नहीं जो सूरत हाल कराची की, आप ये देखेंगे जब मीडिया में रोज आना कराची बहुत खराब है। आप मुझे कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताएं, कोई ऐसा जिला। साहिबा कराची से नहीं निकली है ना, अगर ये कराची से निकले और खैरपुर जाएं, लाड़काना जाएं, नवाबशाह जाएं, या कहीं जाएं, तो वहाँ तो बात ये कि मेरे ख्याल में अगर वन टू वन बात की जाए ना ज्यादा फिर वो बात हो नहीं सकेगी ना। नहीं, अभी हम रात को क्या पता है, आप कैसी बात कर रही हैं, लाड़काना अभी निकल रहे हैं, हमारे थाने वाले लाड़काना के लिए अभी रात को तरीके से बात कर रहे हैं, वन टू वन हमारे सारे वर्कर ऐसे बेचारा किस तरह जी रहा है, उधर हाईवे पे देखेंगे किस तरह गाड़ियां जा रही है, प्रोटोकॉल में जा रही है, बिल्कुल प्रोटोकॉल में जा रहे हैं आप लोग। अपने यहाँ पर रात को बसें रुक जाती, तो लोगों को अगवा कौन करे, किस तरह लोग अगवा रहे हैं, क्या लोग खुद अगवा हो रहे हैं? बैठ के हाइप क्रिएट किया सिर्फ भाई मैं समझ रहा हूँ एहसान है कि इतनी चीजें दिखा रहा है, वरना मेरे ख्याल में बेचारे लोग मर जाएं। आपका मौक़िफ़ लेना पॉइंट टू पॉइंट बात करें ना तो वो ज्यादा अच्छा है, वरना आप बहस में उलझ जाएंगी, जो आवाम आपका देख रहे हैं ना उनकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। देखिए बात सुने, आज तक सिंध पे सही मानों में हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की रही है आज तक। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कराची को भी देख रहे हैं ना, तो कराची के अंदर भी अगर सही मानों में ये जितनी भी खराबियाँ हैं, ये खराबी वही हैं कि मसालत की जो पॉलिसी है ना उसकी वजह से आज कराची भी अगर ख़राब है तो उसी हुकूमत तो सिंध में पीपल्स पार्टी की रही ना अक्सरियत में। ये आज की बात नहीं है, आप पहले भी आप देख रहे हैं तो सिंध में कन्वाय चलते थे, 100 गाड़ियाँ जब इकट्ठा हो जाती थी उसके बाद भी कन्वाय की शक्ल के अंदर सीन चलता था। अब इनकी जो सरपरस्ती कर रहे हैं ये जितने अगर डाकू हैं या अगवा बराए तावान हैं, तो इनकी सरपरस्ती भी तो कोई ना कोई कर रहा है ना। इनकी सरपरस्ती भी वही करते हैं जो बड़े बड़े MNA हैं या जागीरदार हैं या सरमायादार हैं, इनकी कोई सरपरस्ती तो करता है ना। अब सवाल ये है कि ये जितने भी अगवा बराए जो अगवा भी हो रहे हैं तो इनके ऊपर जो बड़े बड़े इनकी लोग सपोर्ट करते हैं। अब इनकी सपोर्ट कौन कर रहा है? जाहिर बात है जो हुकूमत जो है वही सपोर्ट करते हैं आज तक। अब अगर हम ये कह दें कि अगर बात आप करें सिंध की तो बात हम करने लगे पूरे पाकिस्तान की, या हम बात करने लगे पूरे सिंध की, अब इसका हल क्या है? इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध की अपनी जिम्मेदारी है ना। लेकिन जब आप यहाँ पे अब जब तब्दील करने का टाइम आता है तो आप उनको तब्दील नहीं करते। अगर आपका CM सिफारशी होगा, नीचे जो उनके वज़ीर हैं वो सिफारशी होंगे,
अख्तियारात तो किसी के पास है ही नहीं ना। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सूरत हाल इतनी खराब है ही गलत नहीं। बात है। अगर हम सब न्यूट्रल होकर बात करें तो अख्तियारात अगर किसी और के पास होंगे तो वहाँ से ऊपर से टेलीफोन आएगा कि आपने इनको छोड़ देना, वो छोड़ दिए जाएंगे। अब देखें जो गैर मुल्की कंपनी काम करती हैं, अगर उनको भी अगर अगवा किया जाता है तो वो हमारे ही MNA MP के बीच में डील करा के उनको छुड़ाते हैं पैसे दे के। तो आप ये समझें कि कैसे ये डील कैसे ख़त्म हो सकता है। तो सारी रियासत जो है वो इसमें हमारे बड़े बड़े लोग इसमें मुलव्वस हैं। तो कभी या अब कराची का टारगेट देख लें, जब यहाँ पे ये पता लगा कि जितने अगर कोई गरीब आदमी फंसता है तो उसको सजाएं भी होती हैं, जब कोई भी इसमें बड़े बड़े फंसते हैं, अब ये जब ये पता लगा कि यार मुजरिम जो है वो पकड़े जाएंगे चाहे उसका कोई भी सियासी लिंक हो, तो उसके बाद आप देख रहे हैं फिर एक मरतबा डील शुरू हो गई। तो जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे सियासी विंगों के बाद बाकायदा दहशतगर्द मौजूद हैं, तो जब टारगेट ऑपरेशन शुरू हुआ तो एक मतलब फिर ये आने लगा कि मसाले के तहत हम में फिर आपस में वजारतें बढ़ने लगी। तो आप मुझे बताएं कि फिर किस तरीके से जुर्म पेशा लोग पकड़े जाएंगे? हो ही नहीं सकता ना, कैसे हो सकता है? असल में सभी जब आप लोग जब यहाँ सियासी पार्टियां जुराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती करेंगी, उसमें सिर्फ जो गरीब लोग हैं वही जेलों में रहेंगे, तो आप मुझे बताएं कि कभी रियासत अगर जुराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती करेगी तो अगवा बराए तावान भी होते रहेंगे। हर चीज जुराइम कभी खत्म हो ही नहीं सकते। कैसे खत्म होगी का जुराइम? मौसर कार्रवाई नथी करे, ज़िले इंतजामिया है, पुलिस है, कानून लागू कंदड़ इदारा, किथे का रिट नथी नज़र अचे। ॾींहुं ॾिठे जो माण्हू अगवा थी था वञनि, स्कूल वेंदड़ मासूम ॿार अगवा थी था वञनि, उन्हनि जे घर में कोहराम मतल रहे थो, ऐं किथे को नोटिस नथो वरितो वञे। पीपल्स पार्टी बेशक केतिरो बि पंहिंजे पाण खे डिफेंड करे, पर हिननि खे 5 साल में पूरा मिलिया ऐं फुल हिननि खे हुकूमत मिली, सभिनीनि हिननि खे सपोर्ट कयो। हिन खां अॻु में जीअं ज़ुबैर साहब चयो त हिननि खे सिंध जी त गवर्नमेंट मिलंदी रही न। अच्छा, हिननि जे हर MPA MNA खे या सेनेटर खे 2-2 दफ़ा थी चुका आहिनि, उन्हनि खे पंहिंजे इलाइक़े जी रियलिटी सॼी ख़बर आहे। कीअं थी थो सघे त उतां जो हज़ारे लखे वोट वठी थो अचे, उनखे ख़बर न आहे त मुंहिंजे इलाइक़े में छा आहे, कहिड़ी उथ वेहा, कहिड़े क़िस्म जो क्रिमिनल माण्हू रहे थो या छा आहे, सभु ख़बर हूंदी आहे। ऐं जॾहिं तव्हांखे ख़बर आहे इहा इन शइ खां केरु डिनाए कंदो, अदी शायदा डिनाए कंदी त छा को MNA MPA जॾहिं थिए थो पंहिंजे खटी थो अचे त पहिरियों कमु छा कंदो आहे, अची CM साहब खां या फलाणे खां छा लिखाईंदो आहे त मुंहिंजी मर्ज़ी जो SHO लॻंदो, मुंहिंजी मर्ज़ी जो उते MS लॻंदो, मुंहिंजी मर्ज़ी जो SP लॻंदो, तॾहिं मां उते सही तरीक़े सां कमु करे सघंदुमि, अदरवाइज़ मां कमु न करे सघंदुमि। छा तव्हां मां या कोई इन शइ खे डिनाए करे सघे थो? नथो करे सघे न। इहे थींदो आहे, मुख़्तियार कार बि पंहिंजी मर्ज़ी सां लॻंदो, SHO बि SP, ऐं इहे SP DSP जेके लॻल आहिनि कंहिंखे ख़बर न आहे त केतिरे केतिरे सालनि खां पीपल्स पार्टी जा इहे माण्हू रहिया आहिनि। त जॾहिं तव्हांजा ई माण्हू रहिया आहिनि, तव्हां ई उन्हनि खे नौकरी ॾिनी त तव्हांजी वांकार न वरंदा त कंहिंजी वरंदा? पोइ जेका किडनैपिंग थिए थी, मां या तव्हां या कोई बि हुजे, सिंध में असां चपो चपो घुमियल आहियूं, असांखे ख़बर आहे त जेको माण्हू अगवा थिए थो उतां जे SHO खे ख़बर आहे त इहो अगवा कंहिं कयो आहे, उनखे ख़बर आहे, उतां जे SP खे बि ख़बर आहे, पर मजबूरी इहा ई आहे त उते जी जेके 2 धुरियूं आहिनि उहो पोइ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस आहे उन्हनि जो, या पाण में उन्हनि जी का अहिड़ी झड़प आहे त उनजे करे उहो फ़ाइदो खणंदा आहिनि। इहा शइ त सभिनीनि खे ख़बर आहे, पोइ पाण में पैचअप थिए या पोइ जिरगा थियनि या कहिड़े तरीक़े सां इन शइ खे कयो वेंदो। कल को जब इलेक्शन दोबारा होना है तो उन्हीं लोगों ने उनको वोट भी देना, उन्हीं लोगों ने जितवाना है, उन्हीं लोगों ने रियलिटी आहे त इन शइ खे मजबूरी डिनाए है। नथो करे सघे। तव्हांजी रिट ख़तम थी चुकी आहे, पोयां 5 तव्हां कीअं था चओ त तव्हांखे हाणे गवर्नमेंट तव्हां त हाणे ऑपरेशन बि फेडरल गवर्नमेंट जे चवण ते कयो, करणो हुजे हा त तव्हां पोयां 5 साल न पिया अहिड़ो ऑपरेशन करे सघो। लियारी जे लाइ असां रड़ियूं कंदा रहियासीं त लियारी में तव्हां कीस करे छॾियो, तव्हां माण्हुनि खे मारे छॾियो, मासूम ॿार मरी विया, रुगो लियारी तव्हांजे ऑपरेशन जे लाइ नज़र पियो अचे। ॿियो को कराची जो इलाइक़ो ऑपरेशन जे लाइ न कयूं, छो जो इतिहाद हुयो, उहो न थियो। उन खां पोइ पूरा 5 साल होम मिनिस्टर तव्हां न हिकिड़ो डिप्यूट करे सघो, रुगो इहो पंहिंजी इतिहादी पॉलिटिकली जेका फ़ाइदो वठणो उन जे करे कंहिं शइ खे डिनाए कंदा। भले तव्हां केतिरो बि मीडिया जे अॻियां चओ त मीडिया हिन खे हाइप थो करे, हक़ीक़तूं कंहिंखे लिकियल आहिनि। थरपारका जो तव्हांजे अॻियां हशर लॻो पियो आहे, मीडिया हिकु हिकु शइ क्लियर करे ॾेखारी त कहिड़े तरीक़े सां तव्हां वञी उते ऐश कया ऐं उते खाधा खाधव ऐं माण्हू उते ॿार मासूम हिन महिल ताईं मरनि था, हिन महिल ताईं मरनि। बल्कि अॼु जी ख़बर अथव त सॼा फिलाई इदारा उतां हलिया विया आहिनि, हाणे माण्हुनि जे लाइ उते राशन बि न आहे, खाइण पीअण जो सामान आहे। त किडनैपिंग हुजे या एक्सटॉर्शन हुजे या बैंक लुटण हुजनि या माइनि खे कारियो करे मारियो वञे या माइनि खे जंहिं तरीक़े सां ज़ुल्मो सितम थिए थो, जिरगा था थियनि, जिरगनि में बि उहे ई माण्हू वेठा आहिनि। कहिड़ी रिट आहे मूंखे ॿुधाए छॾनि त काथे रिट आहे, कहिड़े इलाइक़े में आहे, कहिड़े ज़िले में रिट आहे? तव्हांजी आज सुबरों पे फायरिंग हुई, तो सियासी लोग अगर फायरिंग शुरू हो जाएगी तो आप मुझे बताएं सिंध के हालात फिर खराब होंगे।
शाहिदा साहब, क्यों ज़िले इंतज़ामिया कोई नोटिस नहीं लेती? फेडरल हुकूमत ने जब मुदाखलत की, कराची ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, ज़िलों में सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, रोज़ लोग दिन दिहाड़े अगवा हो रहे हैं, क्या यहाँ पे भी फेडरल हुकूमत को कहना पड़ेगा? कराची में नहीं रहती हूँ मैं, आपको बताया कि मैं यहाँ से कश्मीर तक मैं सफ़र करती हूँ। अभी हम थरपारकर भी गए, हम सांगड़ भी गए, हम ठट्टा भी जाते हैं, हम लाड़काना भी जाते हैं, हम शिकारपुर भी जाते हैं और रातों को भी सफ़र करते हैं, दिन को भी करते हैं। इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं जिस तरह यहाँ बैठ कर रोया जा रहा है। किस तरह से आप निर्णय कर रही हैं? किस तरह से आप बैठ और सबीन हम तो फिर दोजख में रहते हैं, फिर आप जन्नत में रहती हैं। खुदा करे ऐसा आप इन लोगों के घरों में गई हैं, जो लोग अगवा हुए हैं, आप अल्लाह करे हमारा सिंध धरती ऐसी अमन की धरती बन जाए। खराब होती तो सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा मुंतखब नहीं करते। अगर सिंध वो तो सबको पता है कि ठप्पे का वोट लगा था, आप कितना बोले, आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आप अपने आप अपने जिले को आगे सागर ने पहली दफा आपको रिजेक्ट किस तरह हाईजैक किया है, वो तो आज आजकल की खबरें शाहिदा साहबा, जिन घरों से बच्चे, जिन घरों से आम की खिदमत की है, असल में सभी ने जो असल में दो यो या तहरीर करे इशू के डाइवर्ट करे मसले के हल न करना जेकर इन्हन में तहम्मुल हो जाए ना, मेरे कई तरीके से सुकून से मसले हल कर चाहे तस्वीर आप हमारे साथ मेरी गुजारिश है, मेरी एक सुन ले आप, डाइवर्ट करना बोलो तो फजीला लड़की के हमारे साथ आने के लिए सिंध के ता ठायो पता बलोचिस्तान के वयो पता पंजाब दे ता सिंध के ता मैं आज बता दूं आपको, पहले ही पता है, ये आज तक इन्हें जो वोट पड़ रहा है ना, ये जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो की कुर्बानियों का वोट आज भी पड़ रहा है। एक मेरी बात सुन लें, बात सुन लें, वही दे रहे हैं। ये आज भी उनकी कुर्बानी का वोट पड़ रहा है। जब भी इलेक्शन आते हैं ये उनके बेनजीर भुट्टो और जुल्फकार भुट्टो के उनके तराने बजाते हैं, उन्हीं के नाम पे इनको वोट पड़ता है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर ये जो 4 साल बाकी रह गए हैं, अगर इन्होंने सिंध के अवाम के लिए अब कुछ नहीं किया तो मैं समझता हूँ आने वाले जिस तरह 3 सूबों के से इनका वोट बैंक ख़त्म हो गया, अगर इन्होंने वही जुल्फकार भुट्टो उसके तराने गा गा के ये अगर इन्होंने समझा कि अब भी हमें वोट मिलेगा, ये वोट इनकी कारकर्दगी पे मिलेगा। आज भी सिंध के अंदर कोई बड़े अस्पताल, कोई बड़े कॉलेज नहीं है। अगर आज भी नवाब शाह में कोई एक्सीडेंट होता है, ये अपने मरीज को इनको कराची लाना पड़ता है। आज भी इनका कोई MNA वगैरह जब जीतते हैं, या वो कराची में रहते हैं या इस्लामाबाद में रहते हैं, वो वहाँ नहीं रहते। ये आखिरी 4 साल है, अगर इन्होंने सिर्फ बेनजीर और भुट्टो में जितने वोट लेने थे ले लिए, अगर ये इनको सिंध का वोट मिलेगा, इनकी अपनी कारकर्दगी में मिलेगा। अब सिंध का वोट नहीं मिलेगा इनको, अपना काम करके वोट मिलेगा इनको, बस अब नहीं मिलेगा। तरक्की के वर्षा एहतजाज करें इमरान, जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये उन्हीं के तराने बजाते हैं, उन्हीं के वोट दिखाते हैं, उन्हीं के नाम वोट मिलते हैं। आज भी सिंध की सड़कें टूटी हुई हैं, आज भी कॉलेज नहीं है, आज भी लाड़काना के अंदर अगर कोई एक्सीडेंट होता है, जैसे नवाब शाह में एक्सीडेंट हुआ, नवाब शाह में एक्सीडेंट हुआ, उन बच्चों को कराची लाना पड़ा। कोई अगर हार्ट अटैक, मेरी बात सुन ले, अगर आज भी सिंध के अंदर कोई हार्ट अटैक होता है तो उनके मरीज को कराची कार्डवे लाना पड़ता है। कोई हॉस्पिटल इन्होंने ऐसा नहीं बनाया इतनी बड़ी वहां पे, क्या समझे, सारा कुछ जो MNA MP होते हैं, जो सरकारी फंड मिलता है, मैं सिंध का सदर रहा हूँ, मैं आपको बात बताऊँ, मैं सिंध का सदर, आप गलत कह रही हैं, मैंने आप गलत कह रही हैं, मैं 3 साल सिंध का सदर रहा हूँ, आपसे ज्यादा मैं 3 साल सिंध का सदर रहा हूँ। आप क्या बात कर रही हैं, आपसे ज्यादा मैं सिंध को जानता हूँ, मैं 3 साल सिंध का सदर रहा हूँ, मैं 80-86 ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैंने कम से कम
एक एक तालके में गया हूँ, पूरा सिंध से। आप मुझसे ज्यादा सिंध नहीं जानते, आप जाके पूछे, मैं सिंध का सदर था, पूरे सिंध को मैं जानता हूँ, आपसे ज्यादा सिंध को जानता हूँ। आप कहाँ बात कर रही हैं भाई, आप गलती कर रहे हैं। सड़कों पे बैठे कि क्या सिंध के अंदर लाड़काना में चाणका मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी नहीं है? उनका नहीं है ना, ये जो हमारे कराची के हैं इस किस्म के अस्पताल नहीं है। तबाह बर्बाद कर दिया क्या इदारे आपने सभा के हवाले, कौन सा इदारा कहाँ है? मुझे बताएं कहाँ पे इदारे सही तरीके से काम कर रहे हैं? आप तो पता नहीं, मतलब आप मुझे नहीं समझ आ रहा कि वाकई आप सिंध के किस इलाके की बात कर रहे हैं। सारे फंड सारे कोई सब तो खा जाते हैं, जो सच है वो दिखा रही है। आप कितना झूठ बोलेंगी, आप कितना झूठ बोलेंगी आवाम के साथ? आवाम तो बेचारी सड़कों पर है। आपने इस वक्त अक़लियतों को, हमारी हिंदू बिरादरी को भी आपने सारे आप उनके इबादत का बजाय आप देख लें, आप प्रेस क्लब पे चले जाएं, बात करें ना, आपको तो बात करने का तरीका सारे असातिज़ा प्रेस क्लब में हड़ताल करते हुए नजर आएंगे। आपको शायद पता नहीं किसका, आपको ये पता नहीं सारे असातिज़ा आपको प्रेस क्लब में हड़ताल करते हुए नजर आएंगे। क्या बात कर रही हैं आप प्रेस क्लब पे चले जाए, सारे असातिज़ा आपको वारदात करते हुए नजर आएंगे। सारा बोले पूरे सिंध का स्ट्रक्चर आप देख लें, कोई भी मेंबर सब तो बर्बाद कर दिया। सब अच्छा ही अच्छा है, अच्छा है तो दिखाए ना। जब आपके साथ इत्तेहाद नहीं होती है तो वो खुश है, नहीं तो आप उसके साथ भी ज्यादती करते हैं। वोट की बात रहने दें, आप ये हर पाकर में आपने कैद दिलवा दिया, इतने मासूम बच्चे मर गए, उसका कौन जिम्मेदार है? इस वक्त उमरकोट में, सांगड़ में गवर्नमेंट पूरी है, उसका कौन जिम्मेदार है? हद होती है, 300 से ज्यादा यार, हद होती है पीपल्स पार्टी के लोगों की। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम गलत कर रहे हैं। एमपीए सब वहाँ काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ओ माय गॉड, आपके एमएलए, आपके जाने के बाद खामोश रहे जब थरपाकर में लोग मर रहे थे। शायदा साहिबा, पता नहीं आप कहाँ थी, तब भागे ना जब वहाँ पर कहत आया और लोग मरे, मासूम बच्चे मरे। ये कहा गया कि मीडिया ने हाइप किया, हमारे साथ साजिशें हो रही हैं, हाईलाइट किया, तब ये लोग भागे भागे गए प्रोटोकॉल में, और जो सिचुएशन थी आपने भी देखी। और अब तक इस वक्त तक आपको पता है कितनी करप्शन हो रही है, आज भी जो जेन्युइन एमपी, वो बड़े घोटालों में रखी जा रही है, मासूम बच्चे मर रहे हैं। आज भी पीपल्स पार्टी में एक तबका है, आज भी पीपल्स पार्टी में एक तबका है जो एमएनए भी है, एमपी भी है, वो वफादार तबका है, उसको फ्रंट लाइन पे लाएं तो वो पीपल्स पार्टी को आज भी बचा सकता है। अगर आप ये समझते हैं कि ये आज का तबका जो रहमान मलिक की शक्ल में है या दूसरों की शक्ल में मौजूद है, वो पीपल्स पार्टी के तबाही की तरफ लेके जा सकता है। आज भी इस मुल्क में जमहूरियत है तो उन जियालों की वजह से है कि जिन्होंने कुर्बानी दी है, वो तबका मौजूद है पीपल्स पार्टी में, उसको फ्रंट लाइन पे लाना पड़ेगा। हेल्थ मिनिस्ट्री रखी हुई है, सीएम साहब ने इंडस्ट्रीज रखी हुई है, कल्चर, प्लानिंग, डेवलपमेंट में कहती हूँ 8-10 मिनिस्ट्री उनके पास है। क्या आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, कोई काबिल लोग नहीं है जिन पर ट्रस्ट कर सके? बहुत काबिल लोग हैं पार्टी में, उनको फ्रंट पे लाएं। आप होम मिनिस्टर नहीं दे पा रहे। जमहूरियत है तो पीपल्स पार्टी की बड़ी कुर्बानी है, लाड़काना के कारकुनों ने कुर्बानी दी है, वापस करवाएगा या खैरपुर के वो लोग वापस करवाएगा? यहाँ पर आप अकलियतों को रोडों पर ले आए, वो बेचारे हिंदू बिरादरी चीखो पिकार कर रही है कि हमारे मंदिरों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। लोग सड़कों पर हैं, आपकी खवातीन सड़कों पे धक्के खा रही है, उनको आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट का एक देकर धोखा, उन लोगों को वो पैसे नहीं मिल रहे। सेहत के हवाले से मुझे बताइए ना, आपने क्या काम किया? एक मिनट सबीन, इनसे पूछे कि एजुकेशन में क्या इन्होंने रिफॉर्म्स ले आए? आज जो टीवी चैनल्स पे चला है, हम समझ रहे थे पिछले 5 सालों में पीर मजहर साहब थे, उन्होंने तो तबाह किया, अब निसार खोड़ो साहब लेकर आए, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद अच्छा होगा। 9th और 10th के उसमें एग्जाम्स में 144 लगा हुआ है, 144 लगा, उसके बावजूद ठट्ठा, खैरपुर, सक्खर, कौन सा इलाका ऐसा नहीं है लाड़काना जहां पर खुलेआम चीटिंग नहीं हुई, और वो तमाम इंतजामिया इसमें। तो आपकी रिट कहां है? आप अपनी सिंध की अवाम, सिंध के नौजवान को, सिंध की यूथ को तबाह कर रहे हैं आप लोग। कहां है? मुझे सिर्फ काम दिखा दे, बता दे तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे, हम तो आपकी वाह करेंगे। अच्छे लोग पार्टी मौजूद है जिनको पीछे कर दिया गया है, और एक मुफाद पसंद तबका जो है उसको फ्रंट पे आ गया है। 2-3 लोग हैं असेंबली में जो खड़े होकर हर चीज का जवाब देते। अरे भाई, इतने सारे 168 मेंबर्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा तो 98 आप लोगों के मेंबर हैं। 2 लोग हैं पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग हैरान हो जाते हैं कि मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ, मुझे जवाब क्या मिल रहा है। ब्रेक जो वक्त है, ब्रेक आप कंटिन्यू कहीं था नाज़रीन, वक्त है ब्रेक जो वठूं था ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिदा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी किस तरह से आप डिनाई कर सकती हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स ये आ चुकी हैं, अगर आप देखेंगे जो लोग अगवा हो चुके हैं उनके वर्षा मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, उनकी माओं के जो हैं जिनके बच्चे गुम हो गए, अगवा हो गए, 18 महीने, किसी को 11 महीने, किसी को 10 महीने स्कूल जाते हुए बच्चे अगवा हुए हैं। क्या आप समझती हैं कि ये सब झूठ है, वो लोग झूठ बोल रही हैं, इस तरह की सूरत हाल नहीं है, जबकि हर शहर से चीज़ अगवा बराए सामान की मैंने कहा पूरे पाकिस्तान में हो रही है, और इसके लिए बिल्कुल लॉ एनफोर्सेस की ये जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हुकूमत अपनी तमाम तर कोशिश कर रही है। क्या कोशिशें की जा रही हैं? 7 साल 5 साल गुजर चुके हैं। बिल्कुल हम समझते हैं कि एजुकेशन हमारा बिल्कुल तबाह है, और इसमें इनकार करने की बात नहीं है। हुकूमत की कोशिशें मुझे बता दें, बस सिर्फ कोशिशें बता दें, कहाँ से कितने लोग बाजियाब हुए? सियासी असर रसूख जो हमारा एजुकेशन हो, हेल्थ हो, तमाम सरकारी इदारों में जब तक सियासी असर रसूख की बिना पे भर्तियां बंद हो ना होंगी, जब तक हम अपना एजुकेशन सिस्टम कौन कर रहा है सियासी बुनियाद पे भर्तियां कर कौन रहा है? कि बिलावल साहब हमारे चेयरमैन साहब ने इस पे खुसूसी तौर पे ना सिर्फ इंटरेस्ट लिया जब ये रिपोर्ट आई कि एजुकेशन का सिंध के अंदर, उसके बाद उन्होंने तमाम MPAs MNAs मिनिस्टर्स की ड्यूटीज लगाई कि अपने अपने हल्के के अंदर आप स्कूलों को देखें, कितने घुसट स्कूल हैं, उनको जो है रीओपन किया जाए, और जो एजुकेशन के आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि हुकूमत की कोशिशें कहाँ पे हैं और सियासी बुनियाद पे भर्तियां कौन कर रहा है? 20,000 नकली नौकरियां दी गई थी एजुकेशन में, ऑन द रिकॉर्ड है 20,000 बलदियाती इदारों में अलग, बलदियाती इदारों में अलग दी गई। सरजील साहब और पढ़ आप रहे हैं, कह रही हैं कि अभी हमने MNAs को रिपीट किया है और नॉन फंक्शनल आप ये कह रहे हैं बेची गई बुनियाद पे भर्तियां आप कह रही दौरान उसके अलावा लोग कौन कर रहा था? सियासी बुनियाद पे तो नहीं मिली, आप लोगों हमें तो नहीं मिली, आपने अपने लोगों को दी ना। अगर मिलती कहाँ से, अगर मिली होती तो हम तो वाह करते भाई, हम तो आपकी वाह कर रहे होते, अगर हमारे एक भी बंदे को मिल गई होती तो हम तो वाह करते। आपके MNA MPA गाड़ियों में जॉब्स लेकर घूम रहे थे इलेक्शन के दिनों में, और जगह जगह पर जिम्मेदारी तो सबको पता है, जो कि पता चला कि नकली नौकरियां थी। मेरिट के हिसाब से मिलेगी, और इस मर्तबा जो भी काम होगा देखिएगा कि इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट अपनी पूरी अभी इंशाल्लाह। आप मुझे अभी कल की खबर है, इनके जो मिनिस्टर एजुकेशन और उनके सेक्रेटरी, उनके इख्तलाफात ही खत्म नहीं हो पा रहे किसी भी पॉलिसी पर। ये कल की ब्रेकिंग न्यूज है। अब आप हुकूमत की कोशिशें बता दें पहले भी, और इससे आप बाद में बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चली थी कि इनकी आपस में इख्तलाफात है। जब सेक्रेटरी और मिनिस्टर के इख्तलाफात होंगे तो नीचे तक आप कारकर्दगी को किस तरह बेहतर पाएंगे? फिर तो आप जब वो आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं मेरी बात चली, सेक्रेटरी कहेगा नहीं मेरी पॉलिसी चलेगी, तो फिर आप कभी भी एजुकेशन में रिफॉर्म्स नहीं ला सकेंगे, जिसका रिएक्शन ये होगा कि जो आज आपने चीटिंग देखी 9th और 10th में, जो पूरे सिंध में आपने देखा है हशर, इससे बुरा हशर मेरे ख्याल में, यानी 5 साल तो आपको दिए हमने, अब इसके बाद भी हम आपको दे रहे हैं, उसके बावजूद कोई अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब है आप में रेडी नहीं है, आप में बिल ही नहीं है कुछ करने की। भाई आप लोगों ने लोग रखे हुए हैं ना, जिम्मेदारी इंतजामिया कहाँ पे है? जुबैर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हुकूमत की जिम्मेदारी इंतजामिया में आती है, होती है ना? इसका मतलब है, एक मिनट सभी, इसका मतलब है इनकी रिटी नहीं है ना, जब इंतजामिया काम नहीं कर रही, इसका मतलब है गवर्नमेंट की रिटी नहीं है। एक अफसर अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है, इट मींस यू हैव नो राइट, आपको राइट ही नहीं है हुकूमत करने का, जब आपका ऑफिसर बात नहीं सुन रहा है। शॉर्टकट के अंदर मेहनत ना करना पड़े, हमारे बच्चे ऐसे ही पास हो जाए, वहाँ पे उसको पैसे देके, आपने तो पूरा माशरा ही खराब किया है ना। किसने खराब किया है? आपको हुकूमत मिली हुई है, वोट मिला, वोट बैंक मिला हुआ, आप ठीक कीजिए ना। बिगड़ा हुआ माशरा आपको ठीक करना है, हमें तो नहीं ठीक करना। जिम्मेदारी हुकूमत की है ना, इंतजामिया को देखना चाहिए ना। इंतजामिया के वहाँ पे हुकूमत का काम था 144 लगाई, नकल की रोक, उसके बाद आपने छोड़ दिया, बस उसके बाद आपने देखा भी तो कराए ना, कानून हम बनाते हैं, कानून हम बनाते हैं, उस पर अमल तो हुकूमत कराएगी ना रियासत। किसकी जिम्मेदारी? जुबैर साहब मुझे बता दें किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ सबसे बड़ी कार्रवाई भी होगी। बात पता क्या है, पावर कोई भी हुकूमत पूरे पाकिस्तान की पावर डिवाइड करना नहीं चाहती। होता क्या है, अब सिंध की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी, अगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो जाते ना, आप ये समझ लें कि ये कोई भी हुकूमत है ना, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी भी है, अब ये भी नहीं चाहते कि हम जो है पावर को डिवाइड कर दें। लोकल गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है कि ये नीचे तक जब पावर डिवाइड कर देते एक तकसीम हो जाता है, यूनियन काउंसिल हर एक के अख्तियार आ जाते, वो सड़कें भी देखते, गली भी देखते, गड्ढे भी देखते हैं। अब जाहिर बात है ये पैसा भी तकसीम होता, अब ये चाहते पैसा भी हमारे पास आए, पावर भी हमारे पास रहे, ये पूरे पाकिस्तान का मसला, क्योंकि लेकिन सिंध की डिस्कस हो रही है। अब वो पैसा सारा का सारा जो है अपने पास रहे, अब वो पैसा भी अपनी मर्जी से दें, अब वो MNA जो है वो सियासी रिश्वत के तौर पे
وہ MPMA کو پیسہ مل جاتا ہے، وہ پھر دیکھتے ہیں ہمارے اپنی پسند کے لوگ ہیں وہ وہاں تقسیم ہو. تو ہر چیز میں پاور جب اپنے پاس رہے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ نظام کیسے صحیح ہوگا. لہذا آپ وہ افتخار صاحب کی وہ ایک پریشر کی وجہ سے وہ ڈیٹ آئی، ابھی بھی آپ دیکھ لیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کون مخلص ہے؟ مخلص ہے ہی نہیں، نہ MPA نہ MNA نہ سسٹم. SHO بھی اپنی مرضی کا، DSP بھی اپنی مرضی کا، سسٹم بھی اپنی مرضی سے چلے. آپ مجھے بتائیں کہ سسٹم کیسے ہوگا؟ اچھا ہوتا کیا اس کے بعد جب ایک دم فوج آتی ہے تو اس کے بعد وہ لوگ عوام خاموش بیٹھی رہتی ہے. تو آپ دیکھ لیں جو کچھ آج ہو رہا ہے. تو میرا مطلب یہ کہ یہ ہماری لوگوں کی نیتیں صحیح نہیں ہیں. وہ نیچے غریب آدمی جو ہے نا وہی پستا ہے، وہ پستا بھی ہے، مرتا بھی ہے، جیلوں میں ہوتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں آج خواتین کے ساتھ پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے. سب سے زیادہ ریپ بھی ہو رہے ہیں، اغوا بھی ہو رہا ہے. کوئی پوچھنے والا ہے اس ملک کے اندر؟ تو کتنا ظلم ہے. اچھا بات سنیں، ابھی آخری بات اور سن لیں. ہماری کتنی عورتیں اس وقت اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ریزرو سیٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں کتنی آوازیں اٹھتی ہیں. وہ بھی بڑی بڑے جو لوگ ہیں ان کے رشتہ دار ہیں، بہنیں ہیں، بیٹی ہیں، وہ ساری وہاں بیٹھی ہیں. آپ مجھے بتائیں ذرا سحر صاحبہ، کوئی آواز اٹھی ہے وہاں پہ؟ نہیں سر، یہاں پر میں آپ سے اختلاف کروں گی. نہیں میں مرکز کی بات کر رہا ہوں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں. چپ ہیں، میں ایک ایک خواتین ہو، نہیں میں بالکل پارٹی پالیسی سے ہٹ کے بات کروں گی. پارٹی پالیسی سے دوسری پارٹی کی خواتین ہو، سینیٹرز ہوں یا صوبائی اسمبلی کے ہوں یا MNAs ہوں، ایک خواتین احتجاج اپنا حق ہوتا ہے. ادا کر رہی، بے شک نہیں میں بات ہے کہ میری بات سن لیں. وہ ایشو پہ بھی بات کرتی ہیں. ایک آواز اٹھانا ایک الگ چیز ہوتی ہے. جنرل سیٹ پر آتا ہے وہ صرف ہزاروں لاکھوں ووٹ لے کر آئے گا، لیکن وہ بات نہیں کرتا. آج تک سب سے زیادہ جو بلز آئے میری بات سن لیں. آپ ابھی تک میری بات نہیں سمجھی، ابھی تک میری آپ بات نہیں سمجھ رہی. میں کچھ کہنا اور کچھ چاہ رہا ہوں، آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہی. میں کہنا چاہ رہا ہوں گراس لیول کے کتنی لوگ وہاں موجود ہیں. دیکھیں یار میری بات سنیں، وہ ماسس کے لوگ ہوں گے. آپ میں کہہ رہا ہوں مرکز کے اندر، میں صوبائی کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں میری بات سنیں، مجھ سے اختلاف نہ کریں. دیکھیں میری مجھ سے اختلاف نہ کریں. ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے کہ ہم پارٹی کی وفاداری کے اندر، دیکھیں میری بات سنیں، مودی صاحب کی بات نہیں ہو رہی ہے. میرا مطلب ہے انقلاب کب آئے گا. دیکھیں میری بات سن لیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ عوام سن رہی ہے. انقلاب جب آئے گا جب کہ اس ملک کے اندر عام آدمی یہ میری بات سمجھ لیں. آپ دیکھیں بہت سی جگہ پہ ہمیں اپنی پارٹی سے اختلاف کرنا پڑے گا. میں کرتا ہوں، آج تک کر رہا ہوں. دیکھیں میری بات سن لیں، بات یہ ہے کہ جب گراس لیول کے لوگ اسمبلی کے اندر پہنچیں گے تو انقلاب آئے گا، ورنہ انقلاب نہیں آ سکتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا حق، ہماری عورتوں کا حق نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھیں جا کے قومی اسمبلی کے اندر. CM صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور وہ بتائیں گے. اب تک بتایا تو نہیں گیا. کیا آپ سمجھیے کہ ہر جو امن امان کی صورتحال ہے وہ بھی خراب کی گئی ہے، وہ بھی سازش ہے؟ تعلیم میں جو جعلی بھرتیاں ہیں وہ ہم حلف کیا اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے. جب وہاں پہنچتے ہیں تو ہم کیا پاکستان کے وفادار ہوتے ہیں وہاں پہ؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ایسا نہیں ہوتا بھائی. ہوتی رہی ہے. جب 77 میں ہماری حکومت کا تختہ الٹا گیا، جب بھی آپ نے دیکھا کتنی ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں ہر جھوٹ بات کو، ہر غلط بات کو. اور وہ جو ڈیپینڈ کریں گے کتنا کچھ ہو گیا کریں گے کی لپیٹ میں، کیا ضمیر کتنا ملامت کرے. پچھلی دفعہ جب ہمیں حکومت ملی کس طریقے سے ہمارے ساتھ سازشیں ہوتی رہی، چاہے وہ کورٹس کے ذریعے ہوں چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہوں. اور اب بھی اسی طریقے سے سندھ گورنمنٹ کو صرف ٹارگٹ کیا جاتا ہے. آپ کو پنجاب نظر نہیں آتا، آپ کو بلوچستان نظر نہیں آتا. KPK کے کیا حالت ہے جو انقلاب کے دعوے دار ان کے اپنے خود پارٹی کے اندر جو بڑا بہت پارٹی کرتے تھے، آج ان کی پارٹی میں دھرے بازیاں ہوئی ہیں، وہاں پہ دھرے بن گئے. دھڑے بازی اگر یہ موضوع آپ کہتی ہیں کہ آپ آپ کی مثال دیں، وہ لوگ آپ اتنا اچھا کام کریں، ہمیں آج پنجاب کی مثال دینی پڑی ہے. میں اگر KPK کی بات کریں تو میں اس پہ شروع ہو جاؤں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوا KPK کے اندر. نہیں اگر ابھی آپ کو 2-3 منٹ ہے، میں KPK میں مذاق کروں کہ کیوں بنا. بات یہ ہے اگر آپ نے KPK، میں کہہ رہا ہوں KPK میں بہت اچھا ہو رہا ہے. آپ کہیں تو میں بات کروں. امن امان کی صورتحال کو بھی آپ سازش مثالی حکومت بن رہی ہے، اسی لیے دھڑے بندی ہوئی ہے KPK کے اندر. ایک بہت بڑا مثبت باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ. بہت دور دور خانہ بدوشوں کی لوگ رہتے ہیں. ابھی پتہ چلا کہ کبھی ایک دم سے گئے ہیں تو وزٹ کیا، اس سے پہلے نہیں پتا تھا. اس سے پہلے جو
MPs बैठे थे ये मीडिया थर में गया है, अगर मीडिया थर में ना जाता, मैं चीखी के मोर मर रहे हैं, मीडिया की वजह से सारा कुछ हुआ थर के किसी ने उठकर आवाज नहीं उठाई। जब वहाँ पर मासूम बच्चे मर गए भूख के मारे, फिर आपने वक्त से पहले क्यों कोई हिकमत अमली नहीं बताई, मुझे ये बता दें। बराबर में राजस्थान है, आप देख लें वहाँ उन्हें कितनी तरक्की कर ली, बराबर में राजस्थान है, आपको नजर आएगा सब, ऐसी बात नहीं है। और वहाँ पे हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था उसमें, रीजन दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हकायक सामने आ गए और कि सीएम साहब कह रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल है बच्चे की बड़े शायद क्यों नहीं मरे। आपको पता नहीं कि अगस्त में साहब ने माना है कि बड़े लोगों की भी अमवा के हैं और नमूनिया के हवाले से अब आप कितना इस बात को और इसी तरीके से डिनाई करेगा होते, लेकिन आपने सिर्फ थर तो आप डॉक्टर भेजे ना, आप खुराक क्यों दे रहे हैं, गंदम क्यों दे रहे हैं आप लोग। देखिए वो एक चीज वहाँ कमी होती है, हमेशा दी जाती है। बड़ा जी हमारी दुआएं जो हैं इनके साथ हैं, हम चाहते हैं कि सिंध में काम हो, पड़ता है ये पीपल्स पार्टी सिंध में काम करे कि जो तीनों सूबों में है वो यहाँ ना हो सके, हमारी सारी हमदर्दी इनके साथ है। लाजमी पंहिंजी पार्टी के डिफेंड करणो आहे, केतिरो बि कंदी पर वॾे वज़ीर इहा बि ॻाल्हि कई त साज़िशूं थी रहियूं आहिनि, ॿुधाइनि त हर ॻाल्हि में साज़िश कंदा असां ख़ुदा न ख़ास्ता मासूम ॿार मारियासीं, साज़िश केरु कंदो। हक़ाइक़ जेका आहे न, हक़ाइक़ खां केरु तव्हांखे कंहिं झलियो त अगस्त में जॾहिं कहत तव्हांखे डिक्लेयर करणो तव्हां छो न कयो। अच्छा हिन महिल ताईं सभिनी तव्हांखे बि ख़बर आहे, ख़ैर थर त असां छा ॾिसंदासीं, हाणे उमरकोट बि ॾिसंदा रनियूं कंदा, उते बि ख़ुदा न ख़ास्ता अहिड़ो हाल आहे, खैरपुर में जेको हाल आहे, लाड़काणे में जेको हाल आहे, हाणे कंहिं शइ खे ॾिसंदा, पूरो सिंध जो हाल बुरो आहे, सिर्फ़ रणी करण सां त कुझु न थींदो न। सिर्फ़ ये चवण त कराची 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 खां ॿाहिरि निकिरी ॾिसनि त पूरे सिंध में छा शहर आहे। क्या हम लोगों में मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब मजदूर और अच्छा एमक्यूएम का भी एमक्यूएम के साथ होती है, मोहब्बत सां पेट भरबा, मोहब्बत सां पेट भरबा, मोहब्बत सां रोड मिलंदा, मोहब्बत सां हेल्थ मिलंदी, मोहब्बत सां एजुकेशन मिलंदी, बस कई से ने मोहब्बत खां असां हमने भी आईएसपी प्रोग्राम दी एड़ी मोहब्बत का उसके हवाले से भी जो सूरत हाल है वो आप देख चुकी हैं, किस तरह औरतों को धक्के मिल रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे रिश्वत का बाजार गर्म है, किस तरह से ठीके चल रहे हैं वहाँ जितनी पे। कौम परस्त जमाते हैं हमेशा उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, जितनी कौम परस्त जमाते हैं वो इस दफा मेरे ख्याल में शायद वो इंतजामिया जो आप लोग वहाँ पे मुकर्रर करते हैं, नहीं, अगर एटीएम मशीन एक दिन खराब हो गई है तो उसको उसी आधी रात को और भी छा चवां, मूंखे सम्झ में नथो अचे थी शायद काथां जी दुनिया जी ॻाल्हियूं थी करे, अलाए काथां जी अॼु जी रिपोर्ट अख़बार नथी पढ़े छा, अख़बारूं भरियूं पयूं आहिनि बाबा, तस्वीरूं हेडलाइन पर अख़बार में तस्वीरूं आहिनि, मां पाण अखियुनि सां ॾिसी आई आहियां, मायूं रोडनि ते वीचारियूं सुम्हियूं पयूं आहिनि उस में, हुननि जे अधु पैसो कटे बैंक वारा अधु पैसो दूध ना बुलाया करे। असांखे सियासत करनी आहे, हिननि खे सियासत न आहे करणी, हिननि खे इहो कमु करणो आहे। इंसानियत की खिदमत नहीं करनी, आपने उस पे सियासत करनी है, हमने इंसानियत की खिदमत करनी हाँ है। कयो बाबा कयो, तव्हां 5 साल भी तव्हां इंसानियत की खिदमत कई, सॼी दुनिया ॾिठी, वफाक मची, फिर वफाक से सिंध में क्यों आ गया, 3 सूबों में आपको किसी ने वोट नहीं दिया, अब आप मुझे लगता है सूबों से आप जिला सतह भी पे नहीं पहुंच पाएंगे, जो हाल हम देख रहे हैं इस वक्त पूरे सिंध में, हमें क्यों आपको करनी चाहिए, आगे आपको कौन वोट देगा इंशाल्लाह। आपसे मैं राय लेना चाहूंगी कि सिंध हुकूमत कह रही है कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तालीम में बेहतरी है, सेहत की सूरत हाल अच्छी है, अमन अमान की सूरत हाल ठीक है। जिस तरह बिलावल साहब जो हैं वो अगर अपने नाना के और अपनी वालदा के नक्शे कदम पे चले तो मैं समझता हूँ वो सियासत में कामयाब होंगे, और अगर वो अपने वाली जरदारी साहब के और आज के अपने जो मुशीर हैं अगर उनके नक्शे में चले तो मैं समझता हूँ वो पूरे पाकिस्तान में फेल हो जाएंगे, और सिंध में भी आइंदा आने वाले वक्त के अंदर पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आज भी हम समझते हैं, आज भी अगर हम सियासत कर रहे हैं तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ वो शऊर है जो आज हम चल रहे हैं। लेकिन आज की जो पीपल्स पार्टी है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं है। इस मुल्क में पीपल्स पार्टी के जियालों ने और कारकुनों ने बड़ी मेहनत की, उनकी बड़ी कुर्बानी है, लेकिन आज की पीपल्स पार्टी ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानियों की पीपल्स पार्टी। यही हकीकत आहे त हिननि जा असली जेके बेनज़ीर भुट्टो सां गॾु साथी हुआ, जियाला हुआ, फैसल रज़ा अब भी जलाए कंहिं चैनल ते वेठो छापियो चए त वो मैं इस पार्टी को मां इस पीपल्स पार्टी को नहीं मानता, वो मतलब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ऐं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिबा जे विजन खे हर कोई उहे पिया खणी हलनि न। हाणे
भाई तव्हां खे कंहिं बड़े मना कयो आहे? जेने मूंखे लोग सम्झ में न पढ़े, ईंदो आहे त रब्बानी जॾहिं जॾहिं तव्हां चओ बड़े था लोग असांखे पढ़े, वोट ॾिनो, जेने ठीकु आहे, असां लोग पढ़े। मञोसीं तव्हांखे वोट ॾिनो, इस जहिड़ो बि पार्टी खपे जो को वोट ॾियो, अब कहिड़ो वोट genuine ॾियो। पीपल्स बाबा पार्टी के सर्व लोग कयो जो है, न, उनको सिंध संभाल जी लेना आवाम खे चाहिए, सर्व कयो त असां बि वरना तव्हांजी बहुत वाह वाह नुकसान कयूं होगा न। पीपल्स पार्टी असांखे का। ख़ुदा न ख़ासा तव्हां सां को ज़ाती दुश्मनी त कोन्हे, असां त चवंदासीं त सिंध जी आवाम खे जेतिरो थी सघे तव्हां फ़ाइदो पुॼायो, असां तव्हां सां गॾु वेठा आहियूं। जिथे तव्हांखे असांजी ज़रूरत पई आहे, असां पवे असांखे तव्हां गॾु खणी हलो, असां तव्हांजी ख़ुदा न ख़ासा ॼाणे वाणे कोई अपोज़िशन कोन था कयूं, पर जेको अखियुनि ॾिठो हाल था ॾिसूं पूरी सिंध में, जाॾे वञूं था रड़ लॻी पई आहे, चीखो पुकार मची पई आहे, हलो असां कूड़ था ॻाल्हायूं, मीडिया त कूड़ नथो ॻाल्हाए न। सॼा जेके चैनल्स आहिनि हिकिड़े हिकिड़े डिस्ट्रिक्ट में, सिंध के तालके में, अवाम यूसी में बहुत वञी था अच्छे, ॾेखारनि मैंने पहले भी त जेको कहा। हशर लॻो पियो आहे रोडनि इनमें रस्तनि लोग जो, कहते हैं तालीम तासुब है, जो, एजुकेशन बहुत जो, अच्छे लोग हैं, एग्रीकल्चर बड़े जो, मेहमान छा नवाज शइ आहे लोग हैं, जेका मैं ठहियल बड़ा आहे, सिंध घुमा। ठहे त मां चवां बहुत मां अच्छे वाह वाह लोग कयां, मूंखे को ख़ुदा न ख़ासा को वॾी महिरबानी अवां टिनी महिमाननि जी ख़ासि अॼु जी को ॻाल्हि थोरी प्रोग्राम लाइ टाइम कढियो। नाज़रीन, अॼु जी ॻाल्हि प्रोग्राम जे वक़्त ते ख़तमु थो थिए। पंहिंजी मेज़बान सभिनी महिमान खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।